उनको पता नहीं है कि हम हिंदी के साथ साथ उर्दू भी किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम आज उर्दू वाले उपसर्ग पढ़ेंगे। जैसे हम आपको कहें अरे बेअक्ल हो, तो ये बेअक्ल जो शब्द है वो उर्दू का ही है। हाँ मैम प्रीशा सिंह इज प्रेजेंट। मैम वो आ गई। मैम आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। ओके प्रीशा। Yes, ma'am. Swasti also came. अरे स्वस्ति की लगा दी है। मैम स्वस्ति और प्रीशा। स्वस्ति की तो प्रेजेंट लगाई है बेटा मैंने। और कोई आया? और कोई नहीं है ना? तो बस नो मैम और नो मैम अभी तक No, ma'am. हाँ ठीक है। अब बस पढ़ने का ध्यान दो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे कम, कम का मतलब थोड़ा या हीन। जैसे हम बोलते हैं कम मखत, कम उम्र। कम उम्र यानी जिसकी थोड़ी छोटी उम्र हो। जैसे आप लोग हैं, बच्चे हैं, ना तो आप अभी ज्यादा बड़े हैं और ना ही छोटे हैं, बीच की एज है आप, बहुत कम उम्र है आपकी, कम उम्र के बच्चे जिनको हम ये कहें कि जैसे ना आपको घर पे भी ऐसा होता होगा, अगर ज्यादा बोलते होगे तो सब लोग कहते होंगे बच्चे हो चुप रहो, और अगर कुछ भी आपसे गलती हो जाती होगी तो लोग कहते होंगे कि इतने बड़े हो गए हो, अभी तक अक्ल नहीं आई है। क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि ना तो आप बच्चों में आ रहे हो ना बड़ों में आ रहे हो, आप बीच की स्थिति में हो, आपकी कम उम्र है। बच्चे कौन से एज के होते हैं? टीनेज बच्चों को कम उम्र बोला जाएगा या बड़ी उम्र? कम उम्र बोला जाएगा। 18 साल तक के, 20 साल तक के बच्चे आते हैं उसमें, लेकिन उनको ज्यादा समझदार भी नहीं बोला जाएगा। 25 साल के बाद जब व्यक्ति आता है, 25 साल के बाद वाला जो व्यक्ति होता है वो एकदम समझदार, अगर उसके बाद भी वो गलती करता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो 25 ईयर्स तक चलती है, ऐसा मानना होता है। ऐसे तो पढ़ने के लिए 30 साल का व्यक्ति भी पढ़ता है, 35 का भी, 50 का भी, ये नहीं है। 25 तक की जो एज होती है उसमें गलतियां होती हैं, क्योंकि हम अनुभव से सीखते हैं, कुछ हमारे गलतियां भी हो जाती है, बचपना भी होता है, कुछ भी होता है। वैसे तो सरकार तो 18 साल के बाद व्यक्ति को समझदार ही समझती है कि 18 साल के बाद आप अगर कोई भी गुनाह करते हैं तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और आपके लिए सभी दायित्व दे दिए जाते हैं, चाहे वो आपके वोट देने का हो, शादी विवाह करने का हो। तो इसलिए 18 साल के बाद समझा जाता है कि व्यक्ति बहुत अधिक समझदार है। लेकिन ऐसा हमारे और आपके अनुभव से ऐसा नहीं हम मान सकते कि 18 साल के बाद बच्चे में बहुत अधिक बुद्धि आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो कम उम्र यानी जिसकी छोटी उम्र है। कमजोर, जो शरीर से कमजोर हो, जैसे कोई भी बीमारी कमजोर व्यक्तियों को बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो अंदर से कमजोर होते हैं, बहुत मोटे ताजी दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनको वो बीमार है, तो वो अंदर से कमजोर है। कम आकलन यानी जिसके पास कम बुद्धि हो, उसको बताया कि पूरब में जाओ पर वो पूरब की जगह पश्चिम में जा रहा है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। और ये सब हम अपने जीवन में बहुत देखो यूज करते हैं। कम बोलो, कम खाओ, कमजोर, कम अकल, है ना। तो इस तरीके के शब्दों का हम बहुत प्रयोग करते हैं। हम समझते भी यही है कि ये सारे शब्द जो हैं वो हिंदी के हैं, बल्कि ये सारे शब्द उर्दू के हैं, उपसर्ग हैं। खुश यानी प्रसन्न, खुशनसीब यानी किसी का भाग बहुत अच्छा हो, किसी का लक काम कर रहा हो तो हम कहते हैं तुम तो बहुत खुशनसीब हो। खुशबू यानी कोई भी अच्छी सुगंध, खुश मिजाज जो स्वभाव से बहुत ज्यादा खुश रहता हो चाहे कोई सी भी स्थिति हो। खुशहाल यानी जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से, चाहे वो धन हो, मन हो, तन हो, सबसे खुश है तो वो खुशहाल है। गैर, गैर का मतलब होता है भिन्न या निषेध। जैसे हम कहते हैं ना कि गैर सरकारी यानी सरकार से विरुद्ध काम कर,
गैर सरकारी कार्य, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। गैर हाजिर यानी जो हाजिर ना हो समय पे। गैर जिम्मेदार जैसे आप हो, आपके लिए कोई किसी ने कोई काम सौंप दिया कि बेटा आज हम घर से बाहर जा रहे हैं, आपको घर में रहना है। और क्यों? क्योंकि आपको घर की देखभाली करनी है। इसी बीच में आप अपना बैट बॉल लेके और घूमने चले गए, अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए, तो उसको बोला जाएगा गैर जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं उनको गैर जिम्मेदार बोला जाएगा। गैर हाजिर जैसे क्लास में समय पर ना आना, गैर हाजिर। गैर वाजिब यानी जो बात सही ना हो वो गैर वाजिब। गैर सरकारी, और मैम सरकार ऐसा भी बोलते हैं आपकी गैर हाजिरी। हाँ कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं गैर हाजिरी में। हाँ, तो मतलब आपका उपस्थित ना होना गैर हाजिर। ठीक है। अब आता है दर। दर यानी में, दरअसल, दरमियान, दरकिनारा, दरगुजर, दरकार। यानी दर, जैसे हम कहते हैं ना एक्चुअली, वैसे ही हम हिंदी में बोलेंगे दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता था, वास्तव में। दरमियान हमारे और उनके बीच में बहुत दरमियान है, यानी दूरियां हैं। ठीक है। दर किनारा, एक किनारे से दूसरे के बीच में जो दूरी है वो दर किनारा है। दर गुजार मतलब एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी दूरियां होना, दर आ जाएगा। ना, नहीं, ना उम्मीद, ना मुमकिन, ना दान, अनजान, ना समझ, ना पसंद। ना उम्मीद यानी किसी चीज की उम्मीद ना होना। नामुमकिन जैसे मोदी कहता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और बाकी चीजों को कहता है वैसे नामुमकिन चीज भी मोदी के होने पे मुमकिन है। तो मोदी के होने पे कोरोना भी आया, ये भी मुमकिन ही था, पहले तो नहीं आया, लेकिन चला जाएगा, ये मुमकिन है। तो ना उम्मीद। मैम हाँ बहुत कम केसेस आ रहे हैं अभी तो है? बहुत कम केसेस आ रहे हैं, चला ही जाएगा। हाँ, चला ही जाएगा। और वैसे भी वैक्सीन लग रही है, तो अगर देश का हर व्यक्ति जागरूक रहे और हर व्यक्ति बात को, ऐसा नहीं है आज हमारे पास जो बीमारी आई और हम अब वो कम हो गई है तो हम अपनी जो अच्छी आदतें हैं वो छोड़ दें, लेकिन हमें अपनी अच्छी आदतें, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो छाया, अपनी अच्छी आदतें नहीं छोड़नी चाहिए। खासकर बच्चों, अगर कोई दूसरा भी अपनी अच्छी आदतें छोड़ रहा है तो आप भी सामने से बोलो, चाहे वो हमारे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे हमारे पड़ोस का हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, उसको बोलो, क्योंकि हम भी समाज के अच्छे नागरिक, हम सबको बनना है। अगर किसी को बुरा लगता है कोई बात नहीं, उसे प्यार से समझाओ। हम सभी लोग इस बात को अगर ध्यान रखेंगे ना, तो शायद कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नाराज होगा हमसे, दो व्यक्ति नाराज होंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई नाराज भी हो रहा है तो हो जाने दो, हमने तो उसको सही बात बोली है ना कि उचित दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, वैक्सीन लगवाओ, जो भी अच्छी आदतें हैं वो बोलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए दोहराना बहुत जरूरी है। मैम अभी तो सेल्फ कोरोना किट भी आ गई है, आप अपने आप से टेस्ट ले सकते हो अपना। हाँ, तो मैं वही तो कह रही, जैसे हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी दूसरी जगह कहीं भी हम जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मास्क लगाए हुए नहीं दिख रहा है, हमारे पास बैठा हुआ है कुछ भी, तो उसको एक बार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो हमको दो बातें ही तो बोल जाएगा, बोल जाने दो, हमने तो उसको सही बात बोली है ना, हमने कुछ गलत थोड़ी नहीं बोला है। तो अगर हम, जो सामने वाला लापरवाही कर रहा है, अगर हम उसको टोकते रहेंगे तो शायद वो भी सुधरेगा और जो लोग सुनेंगे वो भी सुधर जाएंगे। तो अगर हमारे काम करने से एक व्यक्ति भी सुधरता है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने कुछ चेंज करा। हम और आप, पढ़ने लिखने का मतलब ये कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो बुरी बातें हैं,
या जो लोग गलत हैं उनको समझाना किसी ना किसी रूप में। नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सुना वो तो समझेंगे। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप गलत बात कर रहे हो, हम तो बात तो सही कर रहे हैं। फिर है ना मुमकिन, ना समझ, नाराज। कोई व्यक्ति नाराज ही तो हो जाएगा, हो जाने दो। ना समझ व्यक्ति है वही जो है दोबारा गलतियां करेंगे, जो समझदार होंगे वो कभी नहीं करेंगे। नापसंद, लोगों को हमारी बात नापसंद होगी, लेकिन कोई नहीं, एक व्यक्ति को हम नापसंद होंगे, हर किसी के लिए तो नहीं। हर व्यक्ति हर किसी की पसंद बन सकता है? बोलो। No, ma'am. नो नो। मैम। अब जैसे मैं हूँ No, ma'am. तो मेरा पढ़ाना जरूर कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों के लिए शायद उनको पसंद ना आता हो, लेकिन मैं हर किसी की पसंद नहीं बन सकती हूँ ना। लेकिन Yes. मुझे अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी तो जिसको मैं ना भी पसंद हूँ फिर भी वो मुझ में क्या कमी निकालेगा कि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं? नहीं। तो हमें अपना काम करना है, इसलिए हमें किसी की नापसंद या पसंद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। नापसंद हो गया। अगला है बा। बा का मतलब होता है साथ। बदसूर, बदमुमकिन, बद दौलत, बदखूबी, बदनाम। खूबी, बदनाम, बदौलत, यानी किसी में खूबी होना, बखूबी होना, यानी अच्छे से, बहुत अच्छा होना। नाम, एक होता है बदनाम, एक नाम, यानी जिसका नाम हो बहुत ही अच्छे काम के साथ, वो नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये हो गया। हाँ, हो गया। फिर है बद। बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदशक्ल, सुंदर का अपोजिट बदसूरत, बदसूरत. है ना। यस जैसे मैम, बदसूरत। बदशक्ल, अकलमंद का बदअकल, बेअक्ल। बेअकल या बेवकूफ या मूर्ख, कुछ भी बोल सकते हैं। बद मिजाज, यानी जिसका बहुत बुरा स्वभाव हो, बहुत ही बदमिजाज है वो इंसान। बदचलन, जिसका चरित्र अच्छा ना हो, बदचलन। बदनाम, हमेशा बुरे काम करने वाला। हाँ, जो का बदनाम नाम हो, बदनाम। हमेशा। अगर बद व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती है तो अच्छा है। बद मीन्स होता है बोलने वाला, बहुत जो बोलता है उसको बद कहते हैं। लेकिन बदनाम व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो हम भी उसी की संगति में गिने जाएंगे। तो बदनाम के Yes. साथ नहीं रहना चाहिए। अगला है बिल्ला बिना। बिला वजह, बिला नागा, बिला शक। बिला वजह यानी जैसे ना बिला वजह कहते हैं ना, बिन वजह के लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना वजह। हम लोग उसको हर शब्द को तोड़ मोड़ लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपने देखा होगा ना, घरों में बच्चों का नाम तो अच्छा है, लेकिन माँ बाप पासी पड़ोसी सुविधा के अनुसार नाम तोड़ के रख देते हैं, भले ही उसमें एक मात्रा ज्यादा लग गई हो, लेकिन नाम को तोड़ देने का। ऐसा देखते हैं। यस मैम, नाम की क्योंकि बुरी हालत। Yes, है, ma'am. क्योंकि उसी तरीके नाम से, की बुरी हालत हो जाती है। हाँ, उसी तरीके से हम शब्द वही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत मतलब उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम चेंज कर देते हैं। जैसे नाम, नाम किसी का सतेंद्र है, अब उसको घर वाले पड़ोसी सतेंद्र ना कह के सत्तू कहेंगे, ए सत्तू। अरे भाई, उसका नाम सतेंद्र है, इतना अच्छा नाम है, सत प्लस इंद्र, लेकिन उसको सीधा सीधा सत्तू कर दिया। तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार उन शब्दों को तोड़ मोड़ लेना। वैसे हम यही सब यूज करते हैं।
अब है बे, बेआबरू, बेखबर, बेगुना, बेवफा, बेईमानदार। यानी बेईमान जो वफा ना करे बेवफा है, जो गुनाह ना करे बेगुनाह है, जो जिसको खबर ना हो बेखबर है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे तुम्हें तो खबर ही नहीं है, लेकिन हम उस शब्द को तुम्हें तो खबर ही नहीं है उसको हमें कहना चाहिए कि अरे आप तो बेखबर हो, अरे वो व्यक्ति तो बेगुनाह है। ये सारे वर्ड हम किसी ना किसी रूप में यूज करते ही हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये शब्द उर्दू के हैं। हम हिंदी में बहुत बेधड़ल्ले से यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये हिंदी में उर्दू के ही शब्द हैं। ला का भी मतलब भी बिना होता है, जैसे लापरवाह कि तुम तो बहुत लापरवाह हो। लाई, लाज, ला इलाज बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, ला इलाज मैम नहीं बोलते। लाइलाज का मतलब क्या होता है? अरे जिसका इलाज ना हो, जैसे कैंसर की बीमारी है, हालांकि साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी कैंसर ऐसी बीमारी है कि हर व्यक्ति इतना महंगा इलाज भी नहीं करा सकता है, तो हम उसको ला इलाज ही बोलेंगे। लापता, कोई गायब हो गया हो। लावारिस, जिसके माता पिता ना हो। क्यों? लाजवाब, यानी जो बहुत अच्छा हो, जिसका कोई जवाब ना हो, वो लाजवाब हुआ। सर, प्रमुख, सरपंच जो गांव का प्रमुख हो। सरदार, यानी कोई कबीला वगैरह हो उसमें जो सरदार हो। सरताज, सरनामा, सरहद, यानी लास्ट हमारे देश की जो सरहद हो, फिर दूसरा देश शुरू हो जाए तो बीच में जो सीमा होती है सरहद है। हम का मतलब साथ, हम सफर, हम सकल, हम नाम, हम साया, हम उम्र। आपके दोस्त आपके हम उम्र हैं, आपके ही नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो तो हम नाम हो जाएगा। आपका कोई जुड़वा भाई बहन हो तो हम सकल हो जाएगा, एक से नहीं होते हैं, यस होते मैम। हैं है मैम। ना। अब जैसे कोई किसी का बहुत क्लोज फ्रेंड है या पति पत्नी है तो वो एक दूसरे के हम सफर है, यानी जिंदगी एक साथ गुजार रहे हैं, वो हम सफर हो गए। वो वाला सफर नहीं ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, वो हम सफर नहीं हो सकता है। वो सिर्फ हमारे साथ थोड़े समय के लिए ही बैठा हुआ व्यक्ति है, हम सफर जो हमारे साथ चल रहा है। हर मानी प्रत्येक, हर दिल, हर पाल, हर पल, यानी हर क्षण, हर दम, हर दिन, हर रोज, हर चीज। हर चीज बच्चों आपको नहीं मिलनी है, यानी प्रत्येक चीज आप जो जिद करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। हर रोज आपका क्लास होता है, हर दिन आपको पढ़ना चाहिए, हर दम जिद नहीं करनी चाहिए, हर पल हमें अच्छा सोचना चाहिए, हर दिल यानी प्रत्येक दिल हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हर दिल पे हम राज कर सके। हो गया पूरा। अब उसके बाद आता है आपका अभ्यास 6.3, जिसमें बच्चों उपसर्ग मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हेलो, हेलो मैम। हेलो मैम। हाय। अरे अभी टाइम है, ऐसे नहीं करो, अभी हम जा मैम नहीं हम रहे लोग हैं। हाय मैम कर रहे हैं। हेलो हेलो। मैं आप लोग चुप हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग शायद क्या कर रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। अब देखो मैम हमारी, आपको सुन रहे थे दिल हाँ, लगाकर। अब अब हमारी एक्सरसाइज 6.3 है ना। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे कमजोर तो कम प्लस जो, तो यहाँ पे प्लस वाला जो शब्द है उनको हटा के हमारे पूर्ण वैसे ही उपसर्ग वाले शब्द बन जाएंगे, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया था, कुछ परिवर्तन नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। बे प्लस आबरू,
जिसमें बे आबरू, घा वाले को राइट करो। मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप लोग राइट करते जाना। घा वाला जो है उसको राइट करो। फिर सर प्लस पंच, तो सरपंच में खा, खरगोश वाले खा को राइट करो। विपुल बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक है? मैम फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का घा, और सेकंड का खा, खरगोश वाला खा, और थर्ड का देखिए अब ला प्लस परवाह, लापरवाह, गा गधे वाला गा। फिर फोर्थ नंबर पे कबूतर वाला का, हर प्लस दिन, हर दिन। फिर फिफ्थ नंबर पे बद प्लस शक्ल, तो क्या हो जाएगा? का, बद शक्ल। मैम कौन सॉरी सा? सॉरी सॉरी, एक मिनट। बद प्लस अक्ल है, शक्ल है, तो बद मैम शक्ल। शक्ल है। मैम ख हाँ, होगा ना? एक मिनट, यस मैम खो। खा होगा, क्योंकि ना मेरे को ये आ दिख रहा था मेरे, इसलिए सॉरी बेटा। आप लोग करें खा वाला, बद शक्ल, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आई, ये वाली हो गई एक्सरसाइज। यस अब देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी अभ्यास नंबर 6.4, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से बताइए। उपसर्ग जो शब्द जो किसी भी मूल शब्द से पहले लगते हैं, इसके बारे में सबको पता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के अर्थ होते हैं, उदाहरण भी लिखिए। ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये सब आपकी बुक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों के हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे आ है तो आ का अर्थ लिखना है, तो आ का अर्थ है उपसर्ग में अभाव। क्या है? अभाव। अभाव। अध है, अध का मतलब है हिंदी में नीचे। आधा लिखा है, विसर्ग लगी हुई है, हा की आवाज आ रही है, अध यानी नीचे, उसका हिंदी में अर्थ लिखना है नीचे। लिखा आप लोगों ने? यस मैम। अगला है चिर। चिर का मतलब दीर्घकालीन। जैसे आप कभी भी हिंदी का अगर किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया हो तो देखना, उसमें लिखा होता है चिरायु, चिरंजीव। लड़का जब होता है, लड़के के नाम के आगे लिखा हुआ होता है चिरंजीव, सुपुत्र यानी दीर्घकालीन, दीर्घ आयु वाला हमारा बेटा। चिरजीवी, दीर्घ आयु वाली बेटी। तो यहाँ चिर लिखा है दीर्घकालीन। पुरा, पुरा का मतलब होता है पहले, पुराकालीन, पुरातत्व यानी पहले। फिर है सा का मतलब होता है शहर, सा स्वागत, सा परिवार यानी परिवार के साथ आना, ऐसा लिखते हैं। मैम चिर का क्या है? हैं? फिर चिर है का क्या है? किसका? चिर का दीर्घकालीन। फिर है अंतः। अंतः का मतलब होता है भीतर। हम तुम्हें अंतः प्रेम करते हैं, अंतः यानी भीतर से, दिल से। अंतः भीतर। कु मीन्स होता है बुरा, जहां कु शब्द होता है उसका अर्थ ही बुरा होता है। कुमार, कुमति, कुपुत्र, कुपुत्री। पर का मतलब होता है दूसरा, अन्य। वह यानी बाहर, और पुरहा यानी फिर। ठीक है, लिख लिए हैं क्या? अगर किसी का रह गया मैम तो पुनर यानी? पुनर यानी फिर। जैसे हम जब रिवीजन कराते हैं तो लिखते हैं ना पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति। पुनः मतलब दोबारा, पुनः कार्य पर और करें। बहिर का क्या है? हैं? पर और बहिर का क्या है? बहिर बाहर। मैम सब कुछ ऊपर वाले पैराग्राफ में सब कुछ है।
हाँ, ऊपर वाले पैराग्राफ के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास 2 मिनट रह गए हैं। जब तक जो भी राइट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं वो मैं करा देती हूँ, बाकी आपको मैं भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। सबसे पहले है पराश्रय, शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। का वाला राइट है, परा प्लस श्रय, जल्दी जल्दी लगाओ। फिर है अविनाश, शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, तो अभी प्लस नाश, फर्स्ट वाला राइट है। फिर है सदाचार, तो सत्य प्लस आचार, सदाचार, जिसमें गा वाला राइट है। फिर अनास्था, अन प्लस आस्था, अनास्था, जिसको आस्था ना हो वो अनास्था, अन गा। फिर है अधोगति, अधोगति यानी नीचे, तो आधा प्लस गति, यहाँ पे गा वाला आएगा जिसमें 2 विसर्गे लगी हुई हैं, तो आपकी भाषा में 2 डॉट लगे हुए हैं, आप लोग तो डॉट ही बोलते हो। तो जहाँ पे अधा में विसर्गे हैं उसको राइट करो। संभ्रांत, शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो सम में फर्स्ट वाला सही है, माँ को यहाँ पे अनुसार कर दिया जाएगा। कर रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो? नहीं मैम, कर भी रहे हैं हम। फिर आता है, जब मैं खाली बोलती हूँ ना तब मुझे ऐसा लगता है या तो ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि